Hello friends, most welcome in King's Academy. I am Balwan Mudgil, your mathematics teacher from Haryana, and today we are going to be start very important topic, and topic is ratio and proportional. Here we are discuss how to find proportional, how to find ratio. Okay, यानी कि रेशो को हम क्या बोलते हैं बच्चों, अनुपात, और प्रोपोर्शनल को हम बोलते हैं समान अनुपात. ठीक है, रेशो क्या होता है हमारे पास, रेशो हमारे पास होता है बच्चों अनुपात. क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये कहा जाए 3 नंबरों में कि A रेशो B रेशो C. मान लीजिए 3 के बीच में आपको रेशो निकालना है, A B और C के बीच में. आपको मान लीजिए A रेशो B की वैल्यू दे दी जाए, A रेशो B की वैल्यू मान लीजिए आपको दे दी जाए 5:3, और आपको B रेशो C की वैल्यू दे दी जाए बच्चों 7:9. ठीक है, आपको क्या दे दिया जाए, आपको A रेशो B की और B रेशो C की वैल्यू दे दी जाए. आपसे कहा जाए A रेशो B रेशो C रेशो निकालना है. ठीक है, देखो बच्चों 2 तरीके है, दोनों तरीकों को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझना. देखो A रेशो B है और B रेशो C है. यहाँ देखो, यहाँ B कौन है, यहाँ B है 3, और यहाँ B कौन है 7. जो यहाँ B है, यहाँ B है, उसको सेम कर लो. ऊपर क्या कहता B की वैल्यू क्या 3, यहाँ क्या कहता B की वैल्यू क्या है 7. सेम बना लो. सेम बनाने के लिए क्या करना होगा, इस पूरे की सेम बनाने के लिए इसको ऊपर से 7 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसकी पूरी की नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो. ओके, तो ऊपर क्या आ गया A रेशो B, क्या आ गया 35:21. अब क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे B रेशो C, क्या आ जाएगा 21:27. अब मुझे डायरेक्ट लिखना है तो लिख दीजिए A रेशो B रेशो C. क्या आएगा फ्रेंड्स, A कितना है 35, B सेम हो गया दोनों में 21, C कितना आएगा 27. तो क्या आंसर आएगा बच्चों 35:21:27. ये हमारा इसका आंसर हो गया. ये क्या हो गया, ये हमारा इसका आंसर हो गया. अब एक क्वेश्चन मैं आपको ट्राई करने के लिए देता हूँ. इसी पे मैंने आपको ये दे दिया A रेशो B, इसकी वैल्यू मैंने आपको दे दी बच्चों 2:3, और मैंने दे दिया A रेशो C, इसकी वैल्यू दे दी बच्चों 5:3. मैं कहता हूं फाइंड A रेशो B रेशो C. क्या A रेशो B की मैंने आपको वैल्यू दे दी, A रेशो B क्या है 2:3, A रेशो C की वैल्यू दे दी बच्चों मैंने क्या 5:3. आपको निकालना है A रेशो B रेशो C. ठीक है, फ्री माइंड से कैलकुलेट कीजिए. 1 मिनट का टाइम देता हूं सोल्व करने के लिए, कीजिए. और फिर इसकी मैं आपको ट्रिक भी सिखाऊंगा. ठीक है, देखो आई होप आप सभी का हो गया होगा. चलो 10 सेकंड और देता हूं आपको ट्राई करने के लिए, कीजिए ट्राई. A रेशो B की वैल्यू गिवन है, A रेशो C की वैल्यू गिवन है. जब भी क्वेश्चन हो आप क्या करो, दोनों में कॉमन देखो, कॉमन क्या, कॉमन है A, उसको सेम कर लीजिए. यहाँ है 2, यहाँ है 5. सेम बनाने के लिए क्या करो, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर लो और नीचे जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दो. तो A रेशो B क्या बन जाएगा, A रेशो B हमारे पास बन जाएगा बच्चों 10:15, और A रेशो C क्या बन जाएगा बच्चों 10:6. आ गया सेम ये. अब लिख दो डायरेक्ट, क्या A रेशो B रेशो C. A क्या है 10, B कितना है 6, C 15, और C कितना है बच्चों 6. तो क्या कहेंगे A रेशो B रेशो C, क्या वैल्यू आएगी 10:15:6. ये हमारा इसका आंसर आ गया. ठीक है बच्चों. अब एक बात आती है बच्चों, रेगुलर रेशो किसे कहा जाता है. क्वेश्चन जब रेगुलर रेशो पे आ जाए, किस पे आ जाए,
रेगुलर रेशो। रेगुलर रेशो देखो समझना क्या होता है। जैसे आपको क्या दे दिया जाए, A/B की वैल्यू दे दी जाए। आपको कहाँ फिनिश हुआ, B पे, जिससे फिनिश हुआ उसी से शुरू, B/C की वैल्यू दे दी जाए। इस टाइप के क्वेश्चन हो, A/B जहाँ फिनिश हुआ उसी से स्टार्ट, B/C की वैल्यू हो, फिर C/D। तो इनके बीच में अगर इस टाइप का जब रेशो हो, A/B/C अगर निकालना हो, बिल्कुल ईजी होता है बच्चों। ये निकालना आपका बिल्कुल ईजी वर्क होता है। कैसे होता है, मान लीजिए इसकी वैल्यू दे दी जाए 2/3 और इसकी वैल्यू दे दी जाए 3/2। ठीक है, आपको क्या निकालना है, ABC। तो कुछ नहीं है बच्चों, ABC आप तीनों लिख लो, यहाँ ABC तीनों लिख लो। यहाँ क्या है, A है, B है, C है, यहाँ B और C है, क्या नहीं है, A, उसको लिख लो। ठीक है, रेशो कैसे बनाओगे, देखो जो नहीं है उसको ब्लैंक लिख लो। जो आपका नहीं है, यहाँ C, B और C है, C बाद में आएगा, C आपको दे नहीं रखा, तो क्या है, जो ये आपको दिया हुआ ना, जैसे यहाँ फिनिश कहाँ हुआ 3 पे, और B आ गया, A भी है, B भी है, C नहीं है, तो ये जहाँ फिनिश हुआ उसके बाद में है तो वही लिख दो। ठीक है, यहाँ आओ, यहाँ क्या है, B और C है, क्या नहीं है, A नहीं है, तो A क्या लेना, जो ये आपको दिखाई नंबर दे रहा है पहले वाला, इस जस्ट सेम कॉपी। पीछे लास्ट में अगर लेना है तो लास्ट वाले की कॉपी, पहले लेना है तो पहले वाले की कॉपी। ये आ गया। अब क्या चाहिए आपको, A/B/C। तो क्या करो, इनकी आपस में मल्टीप्लाई, इसकी इससे क्या आएगा 6, इसकी इससे 9, इसकी इससे 6। ये हमारा आंसर आ गया। क्या आएगा, A/B/C, ये हमारे पास आएगा 6, 9, 4। क्या आंसर आएगा बच्चों, 6, 9, 4। एक और समझाता हूँ, अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा, 4 पे मैं समझाता हूँ, 4 लेके। जैसे ये देखो, आपको क्या दे दिया जाए, A/B। A/B दे दिया आपको, ठीक है, मान लो दे दिया 2, 3। फिर आपको दे दिया बच्चों B/C, ये मान लो दे दिया 3, ये दे दिया आपको, हाँ 5 और 3। और फिर आपको बच्चों C/D दे दिया, ये क्या दे दिया 2/3, ये दे दिया। तो कैसे आप इसको सोल्व करोगे सेकंडों के हिसाब से, कुछ नहीं है, यहाँ C और D नहीं है, अपने लिख लो ब्लैंक। ठीक है, अब क्या है, B है, तो B के बाद कौन है, C और D, तो B के बाद है तो B की कॉपी कर दो, 3, 3। ये क्या है, B और C है, तो यहाँ B और C है, तो इससे पहले ये क्या आएगा हमारे पास, A, तो B की कॉपी यहाँ 5, और यहाँ क्या लेगा, इसकी कॉपी 3। C और D है, तो इससे पहले है तो 2 और 2, ये लिख दो। क्लियर हुआ, ये हमारे पास आ गया। क्या कर दो, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, C यहाँ लिख लो, C कितना था 2, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इनकी आपस में मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, ये 20, ये कितना आएगा 30, ये कितना आएगा बच्चों 18, ये कितना आएगा 27। ये इसका आंसर हो गया। ये क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ओके, आपको सर एक बार फिर से समझाओ, 2 लेके, मैं कौन फिर से देखो एक बार, ट्रिक बहुत अच्छी है, समझा देता हूँ। देखो क्या कहा आपको, मान लीजिए A/B दे दिया और B/C दे दिया, ठीक है, ये दे दिया, मान लो ये दे दिया आपको 2 और 3, ठीक है, ये दे दिया आपको 5 और 7, ये दे दिया, ठीक है। तो कैसे किया जाता है ऐसे क्वेश्चनों में, यहाँ क्या नहीं है, C नहीं, लिख लो। अब B गिवन है, तो B के बाद क्या, जस्ट जो ये है सेम कॉपी कर दो, 3, ये कॉपी कर दिया। अब यहाँ समझ में आया, जैसे B के बाद क्या आया C, तो किसको कॉपी करना, B को, जो B है वही कॉपी होगा। यहाँ क्या दे रखा B, ठीक है। तो
तो ए नहीं है तो अब कॉपी सी नहीं लेना यहाँ, 5 बी की जो वैल्यू एज इट इज वही कॉपी कर दो। बी की वैल्यू यहाँ क्या 5, तो 5 ले दो, इनकी आपस में मल्टीप्लाई, इनकी आपस में मल्टीप्लाई, इनकी आपस में मल्टीप्लाई, क्या आ गया 10:15:21। क्या आंसर आ गया बच्चों 10:15:21। क्लियर हुआ। अब एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, और वैसे करोगे तो भी सेम आएगा। क्या गिवन था आपको 2:3, ये क्या था ए और बी और सी क्या था 5 और 7, सेम बनाना था। सेम बनाने के लिए ये कितना बी 3, ये कितना 5, इसकी 5 से मल्टीप्लाई करते, इसकी 3 से, तो ये कितना बनता 10, ये कितना बनता 15, ये कितना बनता 21। यही आया है। आप कहोगे यस सर यही है। क्या कहोगे यस सर यही है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा यहाँ देखो, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा इफ A:B:C is 2:3:5 and sum of A plus B plus C is 1000, what is value of 2A कह देगा, 3A कह देगा, B कहेगा या B, या आपसे ये कहे A प्लस B की वैल्यू निकालो, या आपसे कहे B प्लस C की वैल्यू निकालो, या 2A प्लस C की वैल्यू निकालो, कुछ भी वैल्यू पूछ लेगा आपसे। रेशो देके आपको इनके सम की वैल्यू देके और फिर आपसे क्या कहेगा 2A निकालो, B निकालो, C लाइक दिस। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन हो A B C, आप इनको यूनिट मान लो A प्लस B प्लस C, ठीक है। क्या मान लो इनका सम कर लो, कितना हो जाएगा ये 10 यूनिट। इसको बोल दो 10 यूनिट। यूनिट सब जरूर लगाना, मुझे नहीं पता ये 10 क्या नंबर है, रुपीज है, क्या है। और इनका सम क्या गिवन है 1000, तो एक यूनिट की वैल्यू निकाल दो। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 100। अब वैल्यू रख दो। ए क्या था 2 यूनिट, तो ए क्या आ गया 2 यूनिट, बी क्या आ गया 3 यूनिट, सी क्या आ गया 5 यूनिट, यानी ए की वैल्यू 400, 200, इसकी वैल्यू 300, इसकी वैल्यू 500, ये आ गई। अब जो पूछा निकाल देते हैं 2A। 2A का मतलब A कितना है 200, तो 2A कितना हो जाएगा 400। 3A मतलब कि 600। B कितना है बच्चों, B हमारे पास है 300। A प्लस B, तो A प्लस B की अगर मैं बात करूँ तो 500। B प्लस C की अगर मैं बात करूँ तो 800। 2A प्लस C की बात करूँ 2A, A कितना है 200, तो 2A कितना हो जाएगा 400 प्लस C कितना है 500, तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों 900। कितना आंसर आ जाएगा 900। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ओके, आपको सर बिल्कुल इजी है ये क्वेश्चन, मैं कहूँगा यस बिल्कुल इजी होते हैं ये क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, देखो क्वेश्चन ये है इफ A:B इज 4:3 एंड A:C इज 5:4, then B:C इज, B और C के बीच में रेशो बताना आपको। क्या गिवन है A और B के बीच में रेशो गिवन है, A और C के बीच में रेशो गिवन है, B और C के बीच में आपको रेशो कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे, सेम वही ट्रिक। क्या होगा यहाँ देखो, अब यहाँ रेगुलर नहीं है बच्चों, ये A B कितना है 4:3, A और C कितना है 5:4, ठीक है। जो कॉमन है उसको सेम बना लो। यहाँ क्या है A की वैल्यू 4, यहाँ वैल्यू कितनी है 5, सेम कर लो। इसकी मल्टीप्लाई 5 से, इसकी मल्टीप्लाई 4 से, तो A:B क्या कहेंगे हम 20:15। A:C क्या कहेंगे हम 20:16।
अब हो गया सेम, अब लिख दो क्या, A/B/C क्या आएगा 20, 15, 16। क्या पूछना चाहता है हमसे ये B/C यानी कि 15/16। क्या आंसर आ जाएगा बच्चों 15/16 इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ? आप कहोगे यस सर। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको ट्राई करने के लिए। क्वेश्चन ये है, इफ A+B+C इज 200 and A/B is 2/3 and B/C is 6/10, मैं कहता हूं देन A+B इज, A+B की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है बच्चों? A+B की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। सो इजी। आपको सर कैसे? मैं कहूँगा देखो, A और B है, B और C है, कॉमन कौन है? B। B को सेम करो, यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 6, तो सेम करना तो यहाँ कितने से 2 से कर लो, यहाँ 1 से, हो गया B सेम। चाहते हैं तो ऊपर क्या करते 6 से, नीचे 3 से, तो भी सेम होता। तो A/B क्या आ गया 4/6 और B/C क्या है 6/10। अब क्या आ गया A/B/C कितना आ गया बच्चों हमारे पास? ये हमारे पास आ गया 4/6/10। तो इनका सम जो है जो कि 20 यूनिट बन गया, किसके इक्वल है 200 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू हम जान गए क्या हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 10। मुझे क्या चाहिए है A+B। तो A+B की अगर मैं बात करूं तो 4+6 यानी कि 10 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 10, तो 10 × 10 यानी कि 100। तो क्या कहेंगे बच्चों A+B की वैल्यू क्या आएगी, A+B की जो वैल्यू आएगी दैट इज 100। सो आएगी इसकी वैल्यू। क्लियर हुआ? आप कहोगे यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एक और क्वेश्चन ये है, इफ A/B इज 2/7 and A+B is 900, then A+2B इज, A+2B की वैल्यू निकालो। इस टाइप के क्वेश्चनों को क्या करना होगा आपको, A और B की सेपरेट वैल्यू निकालनी होगी। क्या करना होगा फ्रेंड्स, A और B की आपको सेपरेट वैल्यू निकालनी होगी। तो कीजिए ट्राई। आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, 10 सेकंड में आप ट्राई कीजिए इसको। क्या गिवन है, A/B इज 2/7 एंड A+B इज 900। आपको A+2B की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है आपको, A+2B की वैल्यू निकालनी है। आपको सर सो सिंपल, A+B को क्या नाम दे देंगे, दैट इज 2+7 यानी कि 9 यूनिट। क्या कहेंगे 9 यूनिट को किसके इक्वली लिखेंगे, 900 के। 1 यूनिट इज 100। A कितना यूनिट है 2, B कितना है 7। आपको निकालना A+2B। A कितना है 2, क्या 2, B कितना है 7, तो ये कितना आएगा 2 + 14 यानी कि 16 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 100, तो 1600 इज द आंसर। ठीक है, तो 1600 इसका बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। क्या कह देंगे, 1600 जो है वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? आप कहोगे यस सर। ओके, अब एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता बच्चों, ये कहा जा सकता आपको, इफ
A/B is 3/2 एंड A की वैल्यू दे दी मान लीजिए 600, देन B की वैल्यू बताओ। A की वैल्यू क्या है बच्चों? A की वैल्यू 600 दे दी आपको, और आपको क्या करना है, आपको B की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे करोगे सोल्व, ध्यान से देखना बच्चों। A क्या है? 3 यूनिट, B क्या है? 2 यूनिट। तो यहां से हम क्या कहेंगे, 3 यूनिट है A, किसके इक्वल? 600 के। तो A की वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 200। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 200। B क्या है? B हमारा जो है B इज 2 यूनिट, B की वैल्यू जो है वो 2 यूनिट है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो B किसके बराबर हो जाएगा? 1 यूनिट की वैल्यू 200, तो मल्टीप्लाई 400। तो क्या कहोगे, A की वैल्यू अगर 600 है तो B की वैल्यू आएगी बच्चों 400। क्लियर हुआ? A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू हमारी 600 है, तो B की वैल्यू आएगी बच्चों 400। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स हम रेशो और प्रोपोर्शनल की बात करें हमारे एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और समझ के अगर करते हो ना बिल्कुल ईजी है, क्योंकि इसका यूज आपका परसेंटेज कैलकुलेट करते वहाँ भी होता है, आपका प्रॉफिट लॉस कर, यानी एवरीवेयर इसका यूज है बच्चों रेशो एंड प्रोपोर्शनल का। ठीक है, आई होप आज का ये जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम सभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू फ्रेंड्स।